गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट है वो डिस्कस किए थे और उसमें अपनों ने एस एंड पी ब्लॉक अपने कंप्लीट कर लिया था टॉपिक। अभी अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं आज डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट, अगर मैं बात करता हूँ पीरियोडिक टेबल की, तो सपोज दैट दिस इज पीरियोडिक टेबल। तो इसमें जो ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 तक की जो एलिमेंट हैं, ये सभी एलिमेंट, इनका नेम क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट के जो 6 ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? पी ब्लॉक। और जो स्टार्टिंग के जो 2 ग्रुप्स हैं, इनका नेम क्या होता है? एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और 3 to 12 जो ग्रुप हैं वो कौन से एलिमेंट होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं कि इसका फर्स्ट पॉइंट अपनी बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने ये ध्यान रखना है, अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट है डी ब्लॉक का, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये जो क्वेश्चन है डी ब्लॉक का एंड एफ ब्लॉक का, तो ये आपको 12th में बहुत अधिक बार बोर्ड में आप लोगों से पूछा गया है। तो जैसे मैं नोट करता हूँ n-1 D 1 to 10 NS 1 to 2, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये आपने इसको याद करना है, ऐसे ही अच्छे से याद करना है। इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ऐसे क्यों बना हुआ है, ठीक है। तो देखो, आपको ये पता है कि ये जो n है ये क्या होता है? n जो है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और आपको ये भी पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ पीरियड्स के इक्वल होता है। किसके? नंबर ऑफ पीरियड्स के क्या होता है? इक्वल। ये बात अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ कि जो डी ब्लॉक जो एलिमेंट हैं, उसका जो सबसे स्टार्टिंग जो एलिमेंट है वो होता है स्कैंडियम। क्या होता है? स्कैंडियम। और ये जो है स्कैंडियम और डी ब्लॉक का फर्स्ट सीरीज का लास्ट एलिमेंट है जिंक, ठीक है। तो अगर अपने पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, आपको ये याद आना चाहिए, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो स्कैंडियम है वो कहाँ पर होता है ना। तो उम्मीद है आप लोगों ने कि पीरियोडिक टेबल याद कर लिया। तो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ पीरियड, और ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, और यहाँ पर ये मैंने जो राउंड बनाया है यहाँ पर होता है स्कैंडियम। तो स्कैंडियम एलिमेंट जो है वो कौन से पीरियड्स में है? फोर्थ पीरियड में। कौन से पीरियड में है? फोर्थ पीरियड में। तो देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे क्यों बना है, अपने मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको स्कैंडियम से। अपने क्या करते हैं? स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। और आपको ये भी पता है कि कोई भी जो एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक नंबर और उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 21। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कितने हैं? 21। तो इसको अगर मैं नोट करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। काउंट करो आप, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 20 और 21। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर? 21। अब मैंने आपको ये बताया है कि अगर अपने कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी एलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर मोस्ट सेल में इंक्लूड होता है या आउटर मोस्ट सेल में ऐड होता है। तो देखो, यहाँ पर एक तो मैंने सिर्फ इसी की बात करेंगे, एक मैंने नोट किया 4s और दूसरा ऑर्बिटल नोट किया मैंने 3d, और सबसे लास्ट जो है वो कौन सा है? 3d ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो जो 4s है और 3d है, इसमें आपको ये पता है ये किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4। और अगर आपको पता है ये n की वैल्यू 4, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है? 4। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पीरियड होता है वो भी कौन सा होता है? फोर्थ पीरियड। तो देखो, जो स्कैंडियम है, मैंने आपको बताया यहाँ पर एलिमेंट कौन सा है? स्कैंडियम। और ये कौन से पीरियड से रिलेटेड है? ये है फोर्थ पीरियड से, ठीक है। तो फोर्थ पीरियड जो डी ब्लॉक एलिमेंट का सबसे फर्स्ट एलिमेंट है
और डी ब्लॉक की जो फर्स्ट सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है 4th पीरियड से। आपने एक तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और फिर आपको ये पता है कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल हुए हैं, 4s में, तो n इज इक्वल टू कितना है 4। यहाँ पर मैं अगर 4s नोट करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 4 - 1 d। 4 - 1 का मतलब क्या हो गया, देखो 4 - 1 का मतलब हो गया 3d। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल हो रहे हैं 4s और 3d में, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल हो रहा है 3d। अब इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और बताते हैं कि जो 3d है या 4s है, इनका नेम क्या होता है, कैसे होता है, उसको डिस्कस करते हैं अपने। 4s जो है इस टाइम, मतलब स्कैंडियम के लिए अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो 4s जो ऑर्बिटल होता है उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। और जो 3d है इसका यहाँ पर नेम होता है पेनल्टीमेट शेल, या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल नहीं बोलेंगे, बट शेल बोलेंगे। शेल नोट करो आप, आउटर मोस्ट शेल। और जो 3d है उसका नेम होता है पेनल्टीमेट शेल। क्या होता है, पेनल्टीमेट शेल। अब देखो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ये जो टर्म्स हैं ये क्या होती हैं। मैं एक ऑर्बिटल ड्रॉ करता हूँ। अब आपको ये पता है कि अपनों ने ऑर्बिटल्स जो है उसकी स्ट्रक्चर डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये सबसे आउटर मोस्ट शेल, और वो कौन सा होता है 4s। कौन सा यहाँ पर 4s। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल करें, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, मतलब s क्या हो गया, बिल्कुल फुल्ली फिल्ड हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन अपने कहाँ पे फिल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं अपने 3d में। कहाँ पर फिल कर रहे हैं 3d। तो जो इनर ऑर्बिटल होता है सबसे आउटर मोस्ट शेल, और बिल्कुल उसके जो इनर वाला जो ऑर्बिटल होता है उसका नेम क्या होता है पेनल्टीमेट, उसको अपने बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल होते हैं, आउटर मोस्ट में नहीं होते, क्योंकि आउटर मोस्ट क्या है 4s, तो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। और कहाँ पर फिल होते हैं 3d में, और 3d का नेम क्या है पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। तो ये यहाँ पर पेनल्टीमेट शेल। और बात करते हैं अपने इसके कुछ और कैरेक्टर्स की। तो आपने सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान रखना है कि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो n-1 d1 to 10 और ns1 to 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1 to 10 का मतलब क्या है कि जो d ऑर्बिटल होता है, कौन सा ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल जो होता है उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं अपने। कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। और जितने इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फिल कर सकते हैं उसी, अगर अपने ब्लॉक की बात करते हैं तो उस ब्लॉक में उतने क्या होते हैं ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो 3 to 12 अगर अपने काउंट करते हैं तो ये जो टोटल ग्रुप्स हैं वो कितने हैं 10। तो डी ऑर्बिटल में 10 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और डी ऑर्बिटल में जो एलिमेंट्स होते हैं डी एलिमेंट्स, उनके टोटल ग्रुप्स कितने हैं 10 ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं इनका एक अलग से कॉमन नेम बनाया गया है, और वो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ये एक टर्मिनोलॉजी है नई आप लोगों के लिए। इसका मीन ये होता है कि जो डी ब्लॉक है वो 1 to 9 तक होना चाहिए, और D10 जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मतलब D10 तो हो गया फुल्ली फिल्ड। क्या हो गया फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। तो ये जो है ये है वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब D में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है या D1 2 कहाँ तक जाएं अपने 9 तक, तो ये तो है वैकेंट ऑर्बिटल। तो ऐसे जो भी ऑर्बिटल हैं जिनमें वो क्या है डी वैकेंट होना चाहिए, वो जो वैकेंट ऑर्बिटल है उनको क्या बोलते हैं अपने ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जिनमें D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आते। वो कौन कौन से हो सकते हैं, याद रखना चाहिए आपको, जिंक, कैडमियम और Hg।
ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं, मतलब जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ कि अगर स्कैंडियम सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा D10, कैडमियम का भी क्या हो जाएगा D10, Hg का भी क्या हो जाएगा D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो जो D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आते, बाकी डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको क्या बोलते हैं, अपने ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। ये जितने भी एलिमेंट हैं डी ब्लॉक के वो सब मेटल्स होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, मेटल्स। अगर ये मेटल्स हैं और ये हार्ड मेटल्स होती हैं, एक एग्जेप्शन है बताता हूँ अभी, मेटल्स तो इनका बॉइलिंग पॉइंट या इनके मेल्टिंग पॉइंट की अगर अपनी बात करते हैं, वो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि मेटल्स जो हैं वो इनकी जो नेचर होती है वो कौन सी होती है, हार्ड होती है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है और वो है Hg जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। Hg किस में होता है, लिक्विड। Hg मरकरी और पारा बोलते हैं इसे। अगर आपने थर्मामीटर देखा है तो उसके अंदर जो एक सिल्वर कलर का एक सब्सटेंस होता है वो Hg होता है, और ये किस में होता है, कौन सी कंडीशन में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी जितनी भी मेटल्स हैं वो सब क्या होते हैं, हार्ड। अगर हार्ड होते हैं, जो भी एलिमेंट्स हार्ड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो भी है वो क्या होते हैं, दोनों हाई होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने कि अपने कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं डी ब्लॉक के। एक कैरेक्टर्स ये होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर अपने बात करते हैं तो जो सोडियम होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। बट यहाँ पर अगर Fe है वो +2, Fe +3, तो इसमें जो ये एग्जांपल बताया मैंने Fe का, Na जो है सोडियम वो S ब्लॉक एलिमेंट है और Fe जो है वो क्या है, D ब्लॉक एलिमेंट है। अगर मैं बात करता हूँ कि पूरी पीरियोडिक टेबल में Mn एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी सबसे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +7 तक होती है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपने याद रखना कि मैग्नीज जो होता है वो +1 से कहाँ तक, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपने कि ये जो D ब्लॉक एलिमेंट हैं ये कैटलिस्ट फॉर्म में यूज होते हैं। किस फॉर्म में यूज होते हैं, कैटलिस्ट में। कौन कौन से एग्जाम्पल याद रखने आपने, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कोबाल्ट, Fe और भी बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं कि ये कंपाउंड होते हैं, या एलिमेंट की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं अपने इनको, कंपाउंड की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करते हैं कि जो अगर अपने किसी रिएक्शन में यूज होते हैं और जो रिएक्शन है उसका रेट या तो इंक्रीज करें या डिक्रीज करते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने में यूज होने वाले जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट अपने डिस्कस करते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो एलॉयज फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, एलॉयज। एलॉयज का मीन पता होना चाहिए। एलॉयज होता है मिक्सचर ऑफ मेटल, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। क्या होते हैं कि अगर आपको 2, 3, 4 अगर अपने मेटल्स हैं उनको मिक्स कर दें तो जो भी सब्सटेंस बनेगा उसको बोलते हैं अपने एलॉयज। और ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपने पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई नहीं है तो आप लोगों ने अच्छे से सुनी हुई है। जैसे आजकल जो बाइक्स हैं, व्हीकल हैं, उनके जो टायर्स होते हैं आप लोग यूज़ करते हो ना, एलॉयज टायर आए रहे हैं इसमें, है ना। तो एलॉयज जो है उनका जो रिम होता है वो किस फॉर्म में होता है, एलॉयज का मतलब क्या होता है कि वो मिक्सचर ऑफ मेटल से फॉर्मेशन हुआ है, या मतलब वो जो बहुत सी मेटल्स हैं उनको मिक्स करके बनाया गया है। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। जैसे आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया था, उसी टाइप आपने क्या करना है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट जो हैं उनमें भी सबसे फर्स्ट जो पॉइंट अपने डिस्कस करेंगे वो करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2 F1 to 14 n-1 D 0 to 1 एंड ns
2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ, आपको पता है कि अगर अपने इसका जो अरेंजमेंट है वो किस टाइप से है, दिस इज पीरियोडिक टेबल, और इनको क्या है पीरियोडिक टेबल से आउटर साइड में अलग से अरेंज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 4f सीरीज जो डी एफ लोक एलिमेंट हैं उनके 2 सीरीज होती है, एक तो 4f सीरीज और दूसरी होती है 5f सीरीज। अपने एक बार इसको डिस्कस करते हैं। 4f जो सीरीज होती है वो, अगर अपने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, 4f यहाँ पे अपनों ने क्या नोट किया, 4f 5d, 5 क्या आ जाएगा d और 6 क्या आ जाएगा s, लास्ट में 6s आया, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 6। तो अगर मैं बात करता हूँ कि इसका जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो 6th पीरियड से और यहाँ पर से स्टार्ट होता है, यहाँ पर LA होता है, क्या होता है LA, लेंथेनम में 4f सीरीज प्रेजेंट है, और 4f सीरीज का जो नेम होता है वो होता है लेंथेनोइड। नेम क्या होता है, लेंथेनोइड। ओके, अब आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो लेंथेनोइड है उसका स्टार्टिंग एलिमेंट सीरियम 58 नंबर एटॉमिक से ल्यूटीशियम 71 नंबर एलिमेंट तक होता है। और ये जो सीरीज़ होती है इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड, या इसको क्या बोलते हैं 4f सीरीज़। 4f क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस सीरीज़ में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर अपने फिल करेंगे वो 4f में फिल होता है। कहाँ पर फिल होता है, 4f में, तो इसका नेम क्या है 4f सीरीज। उसके बाद बात करते हैं अपने 5f सीरीज। 5f सीरीज जो है उसका कॉमन नेम होता है एक्टिनोइड। कॉमन नेम क्या होता है, एक्टिनोइड। और ये आपको पता होना चाहिए कि एक्टिनोइड जो है वो TH90 नंबर एलिमेंट से स्टार्ट होती है और LR लोरेंशियम 103 एलिमेंट तक होती है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड। 5f सीरीज, तो जैसे मैंने आपको 4f बताया वैसे ही क्या होता है 5f सीरीज। 5f अगर मैं नोट करता हूँ 5f 6d 7s, तो यहाँ पर लास्ट में 7s आ रहा है। 7 क्या का मतलब क्या है, n क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ पीरियड्स के। तो यहाँ पर 7th पीरियड जो होता है पीरियोडिक टेबल का उसमें प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था S, P, D एंड F ब्लॉक का। ये टॉपिक अपना हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।